आइए आइए हम आज महत्वपूर्ण समाचारों की चर्चा करें। यह निश्चित ही कड़वे समाचार, आप अवश्य देखिए और हमें अवगत कराएं आपकी राय से कि हमने जो कड़वे समाचार प्रस्तुत किए हैं वो आपको कैसे लगे। आइए, गडकरी ने खुला चैलेंज दिया गुजराती गैंग को कि यदि मुझसे पंगा लिया तो सारे राज खोल लूँगा। अब नाजी गैंग में मचा हड़कंप, यानी निश्चय ही नाजी गैंग की सरकार ने बहुत घोटाले किए हैं। चलिए दूर से आइए, अब हम नए बिंदु पर आते हैं। कश्मीर में जो भी कुछ हुआ ना, बड़ा हादसा हुआ, प्रकृति का जो कहर हुआ बड़ा विचित्र है। और अब तो प्रकृति भी हमसे नाराज होती जा रही है और अनेक प्रकार के हादसे हो रहे हैं, और भारी वर्षा के साथ साथ हल्के भूकंप के झटके भी है। जो भी हो रहा है सब ये ठीक है। अब आइए हम यहाँ पर बात करते हैं राष्ट्रपति जी की। देश की 147 करोड़ जनता ने आप पर संदेश भेजा कर कि आप उस संदेश को पढ़िए, समझिए और अपना धत्तापन दूर कीजिए। ये जो देश में नाजी सरकार बैठी है ना, गुजराती गैंग वाली सरकार, इस सरकार को तत्काल भंग कर दीजिए। सबसे पहले आपातकाल लगा दीजिए, सरकार को भंग कर दीजिए और केयर टेकर पीएम के रूप में थर्ड सेना अध्यक्ष और सीजेआई को घोषित कीजिए, राष्ट्र संचालन का दायित्व उन्हें दीजिए। अब यहाँ पर जो संसद में जो शातिर अपराधी बैठे हैं ना, जो कानून बना रहे हैं, उनके खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए और उन पर सब पर आजीवन राजनीतिक बैन लगवाने की अनुशंसा भी कर दीजिए। आइए अब दूसरी बात करते हैं। जो वक्फ बिल है ना, यह संविधान के खिलाफ है, संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ है। 13, 14 और 25 की अनुच्छेद की भावनाओं का खुला उल्लंघन करते हैं। ये बिल अपने आप में असंवैधानिक है। अब तो और दूसरी बात, ये सुप्रीम कोर्ट पर भी, हमारी न्याय व्यवस्था पर भी हमला कर रहे हैं। ये सीजेआई को धमका रहे हैं, न्यायाधीशों को धूत दे रहे हैं। ये क्या हो रहा है? आप न्यायाधिपति हैं, हम तो कहते हैं कि ये हमला आप पर भी है। अरे शर्म आना चाहिए। अब तो संविधान को बचा लो, न्याय व्यवस्था को बचा लो। और राष्ट्रपति जी, आप तो नाजी गैंग के मुंह में धत्तात बन चुकी हैं। छोड़ दीजिए, अभी महानिद्रा त्याग दीजिए। अपना राष्ट्र धर्म, राजधर्म, संवैधानिक धर्म, प्रजातांत्रिक धर्म, जन धर्म और जो सनातन धर्म की रक्षा का दायित्व निभाइए। यदि आपने नहीं निभाया ना, तो जनता आपसे बहुत नाराज होगी। अभी भी जनता आपसे बहुत नाराज है आपके नाजी प्रेम के कारण। ठीक है, ये भी बात आपको बिल्कुल समझ। और अब मज़ेदार बात यह आई कि जब सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल की जो खामियां साफ नज़र आई, तो ये नाजी सरकार घुटनों पे आई और एक बयान दे दिया कि हम जो विवादास्पद जो नियम बने हैं ना, उनको हटाने के लिए तैयार हैं। तो भैया, सबसे पहली बात है कि आपने ये विवादास्पद नियम बनाए क्यों? यह आपकी कुनीति का परिणाम है, आपकी कुनीयत का परिणाम है। हम जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं और आपकी नीति, नियत और चरित्र में क्या है। आपकी नयन में ही खोट है, आपकी तो आत्मा में ही खोट है। आप इस देश में जो करवाना चाहते हो ना, गृह हिंसक गृह, अब वो नहीं होगा। देश की 147 करोड़ जनता अब आपके खिलाफ गृह युद्ध करेगी, आपको घेराव करेगी, आपके साथ जो व्यवहार होगा जिसकी आपको परिकल्पना भी नहीं है। और हम तो राष्ट्रपति जी फिर कहते हैं कि नाजी सरकार को तुरंत भंग कर दीजिए। और नितिन गडकरी से कहते हैं कि गुजराती गैंग के सारे राज उजागर कर दीजिए। पूरी सरकार के और नाजी गैंग तिहाड़ जेल में नजर आएगी। ये मामला बड़ा गंभीर है। इस देश में क्या हो रहा है? और यहाँ पर अब मैं एक बात बता दूं कि जो सारे अपराधी हैं, अपराधी सांसद हैं, अपराधी विधायक हैं, जिन पर केस चल रहा है, वे कानून बनाना, ये कौन सा न्याय है, कौन सा प्रजातंत्र है? और राष्ट्रपति जी फिर हम एक अनुरोध करते हैं कि वक्त जो आपने रात के अंधेरे में और जो टीम से अनुबंधित करके जो वक्त बिल को स्वीकृति दी है ना, वो बिल वापस मंगवा दीजिए और उसको सेंटर में भेजिए। कहिए कि इस बिल को सुधारिए, इसमें जो विवादास्पद
जो प्रावधान है ना उनको समाप्त कीजिए और संसद में इस बिल को सर्वसम्मति से पारित करवा कर मेरे पास में भेजिए, तभी मैं हस्ताक्षर करूँगी, अन्यथा हस्ताक्षर नहीं करूँगी। ये बात भी राष्ट्रपति जी को करना है, कहना है। ये भी उनका राजधर्म है, राष्ट्र धर्म है, संवैधानिक धर्म है। और यहाँ पर एक बड़ी मजेदार बात है ना, जो ये नीतीश दुबे ने जो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई पर हमला किया, न्याय व्यवस्था पर हमला किया, ये भी एक शर्मदायक बात है। और ये षड्यंत्र है ना, निशिकांत दुबे का नहीं है, ये षड्यंत्र गुजराती गैंग का है, जो अपने जो ये चिंटू है ना, बंधुआ चिंटू, उनके मार्फत करवा कर ये अपना वो लोग सीधा करना चाहते हैं। ये एक बात सही है। तो अब ये इन पर भी कठोर कार्रवाई होना चाहिए। निशिकांत दुबे पर कार्रवाई क्या होगी, ये सुप्रीम कोर्ट को करना है, परंतु अब तो 147 करोड़ जनता कह रही है कि जो गुजराती गैंग है ना, ये काली गैंग है, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। और अगर कार्रवाई नहीं की ना, तो अब जनता कार्रवाई करेगी, इनका घेराव करेगी, इनका सड़क पर निकलना दोबर हो जाएगा। चलिए, ये भी बात तो सही है, बहुत कड़वी बात है, परंतु लगेगी, और सबको हम ये तिहाड़ में देखेंगे, ये भी सच घटना होगी। अब यहाँ पर हमारे देश में है ना, सभी स्तंभ ध्वस्त हो गए। विधायिका ध्वस्त, न्यायपालिका ध्वस्त, कार्यपालिका ध्वस्त और समाज पालिका ध्वस्त, और ये धर्म पालिका है ना, जो धर्मखोर और जमीनखोर चिंटू हैं, ये भी सारे ध्वस्त। और मज़ेदार बात तो ये है कि संघ है ना, जो अपने आप को हिंदू राष्ट्र और सुसंस्कृति सुसंस्कार का ठेकेदार मानता है, उसकी भी ध्वस्तता सामने नजर आ रही। मोहन भागवत जी का आप कुछ कह नहीं सकते, वो विरोधाभासी बयान थे, उनमें अब बहुत साहस कहाँ गया। वे खुद कहे अब यहाँ पर कि नहीं, देश की जनता ने नितिन गडकरी को देश का प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया है, और अब वही प्रधानमंत्री होंगे। नरेंद्र मोदी और ये गुजराती गैंग सारे पदों से अपने आप को हटाए। और यहाँ पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सवाल है, भाजपा का हर कार्यकर्ता संजय जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देखना चाहता है। मोहन भागवत खुलेआम घोषणा करें कि अब संजय जोशी ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। इतना साहस तो चाहिए ना, साहस तो करना पड़ेगा। यदि आप साहस नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। और मैं तो मोहन भागवत जी से कहता हूँ कि अब आप आराम कीजिए, संन्यास ले लीजिए, आप अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दीजिए। ये भी एक बहुत ज़रूरी है, इतना होना ज़रूरी है। आइए अब हम थोड़ी मध्य प्रदेश की बात करें। अब मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। कर लो भैया, जितनी जो करना है तुम्हें करना है। अब वो पुराने लोगों को सबको सामंजस्य करने के लिए अपने आप को मंत्रिमंडल में विस्तार कर लो, अपनी मर्जी के जो बिठा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और अनेक नेता अब तो सक्रिय हो गए, छोड़िए ये बात भी दूर से। अब यहाँ पर जो चीते जंगलों में छोड़े जा, अरे यहाँ पर 2 टांग वाले चीते की इतनी भरमार है कि हद से ज़्यादा। और वे तो सड़कों पे, कार्यालयों में, मंत्रालयों में सब दूर घूमते हैं और शिकार करते हैं। अरे अब विदेशों से चीते लाकर क्यों छोड़ रहे हो? इन्हीं चीतों को आप देख लीजिए, इन चीतों पर ही ज़रा ध्यान दे दीजिए, तो यह जो पूरा मध्य प्रदेश है ना, इसको अभ्यारण्य बना दीजिए, चीतों का अभ्यारण्य बना दीजिए, सब कुछ हो जाएगा। मैं यहाँ पर किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सत्य बता रहा हूँ। मामला बड़ा बेहद गंभीर है। अब यहाँ पर हमें एक बात और सोचना है, और वो बात ये सोचना है कि इस देश में जो धर्म पालिका है ना, वो अति निकृष्ट स्वरूप में है। उसका घिनौना से चेहरा हमारे सामने है। जो अपराधी हैं वे भगवा वस्त्र पहनकर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। प्रयाग में देखा कितने अपराधी पकड़ाए गए, और अभी तो न जाने कितने अपराधी और पकड़ाएंगे। तो हमारा एक ये कहना है सरकार से, अरे वक्फ बोर्ड का तो छोड़ दीजिए, हम तो कह रहे हैं कि देश में जो जितने साधु संत है, आराधना स्थल है और ये कारपोरेट जगत है ना, इनकी सबकी चल अचल संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दीजिए। देश में धन की कमी बिल्कुल नहीं आएगी। ये हमारा खुला चैलेंज है, हमारी खुली बात। परंतु ये सरकार ऐसा करेगी नहीं। आज हमें सरदार पटेल का वो बयान याद आता है, जब उन्होंने अफसरों को कहा था कि आप हमें डरिए नहीं, सही राय दीजिए,
किसी से डरने की जरूरत नहीं। परंतु आज के तो यहाँ कर जो अफसर है ना, हमने मध्य प्रदेश में देखा है कि जो भी मंत्री बनता है, सीएम बनता है, उसके जूतों की पॉलिश अपनी जुबान से करते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। मध्य प्रदेश में अफसरों की स्थिति ये बनी हुई है। अब यहाँ पर हमारे यहाँ पर तो न जाने क्या क्या हो रहा है, कैसे क्या क्या चलेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब हमारे उज्जैन में 118 किलोमीटर की पंचकोशी यात्रा होती है। उसमें हजारों की संख्या में यात्री आते हैं। और जब मैं देव दर्शन के लिए निकला था तो मुझे 21 तारीख को ही पहले पड़ाव के लिए पंचकोशी यात्राओं की रवानगी नजर आई, जबकि यह यात्रा 23 से शुरू होगी। अब बेचारे ग्रामीणों और एक साथ इतने हजारों लोगों की व्यवस्था भी नहीं हो सकती जो एक दिन पहले 2 दिन पहले पंचकोशी यात्रा शुरू कर देते हैं। उनका दोष नहीं है। हम यदि पंचकोशी 118 किलोमीटर की पंचकोशी यात्रा को सही समय पर निकालना चाहते हैं तो हजारों लोगों की व्यवस्था कीजिए हर पड़ाव स्तर पर। परंतु प्रशासन ऐसा कर नहीं पाता, सरकार ऐसा कर नहीं पाती। इसलिए जो पंचकोशी यात्री है ना, वे तो बेचारे भावनात्मक रूप से आते हैं। वे 1 दिन 2 दिन पहले अपनी यात्रा शुरू कर प्रशासन को राहत देते हैं, ध्यान देते हैं। अब यहाँ पर साइबर ठगी हो रही। साइबर ठगी तो अब चरम पर हो गई है, इतनी चरम पर हो गई है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। समूचे विश्व में साइबर ठगी चल रही। मध्य प्रदेश में साइबर ठगी चरम पर। और हमारी ये जितनी बैंक्स हैं ना, उसमें क्या कितने कितने लोगों के कितने खाते हैं जो किराए पर चल रहे हैं। जो साइबर ठगों ने खाते किराए पर ले रखे। बैंक क्या कर रही है, बैंक कब जांच करेगी और कैसे जांच करेगी कि किस खातेदार के पास में कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, उसका जरा स्टेटस देख लीजिए। यदि किसी के खाते में एक साथ 1 लाख रुपए आते हैं तो जरा देख लीजिए कि इसके पास में पैसा आया कहाँ से, इसका बिजनेस क्या है, इसका उद्योग कौन सा है, ये क्या करता है, तो ये भी तो दे। पर बैंक भी इतना नहीं कर सकती, तो साइबर ठगी निरंतर चलती रहेगी। और यहाँ पर अब देव दर्शन के नाम पर मैं जो नाटक देखता हूँ ना, तो सिर शर्म से झुक जाता। अरे लोग देव दर्शन के नाम पर आते हैं, यहाँ पर नाटक करते हैं। मैंने यहाँ पर सड़कों पे देखा कि अपनी पत्नी के साथ गले में हाथ डालकर घूमते हैं, कोई हाथ दबाता हुआ चल रहा है, हाथ पकड़ कर चल रहा है। और यहाँ पर जो हमारी उज्जैन की सामाजिकता है, संस्कृति है, गरिमा है ना, उसको समाप्त करो। ऐसे पर्यटकों की उज्जैन को जरूरत नहीं है। और ये देव दर्शन तो खाली बहाना है। अरे आत्म दर्शन कर लीजिए, घर पर बैठकर आत्म दर्शन कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए, ईश्वर आपके सामने आ जाएगा। ये नाटकबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये दिखावे का धर्म, दिखावे का दान सब बंद कर दीजिए, अब इसमें कोई सार नहीं है। और जो दिखावे का धर्म और दान भी अपने आप में महापाप है। ये बड़ी कड़वी बातें हैं, हमने आपसे कड़वी बातें कही। और जो बकवीर है ना, इसके बारे में हम फिर यही कहना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो 5 मई को निर्णय देगी, वो भी क्या निर्णय देगी, कैसा देगी हमें पता है। वो उसका भी निर्णय ये आएगा कि जो वक्फ बिल में जो विवादास्पद प्रावधान है ना, उनको हटा दीजिए। और यह हटाने के लिए सरकार घुटने पे आई गई है, उसने अपने आप को तैयार कर लिया है। और वो तैयार हो गई है कि हम जो वक्फ बिल में जो विवादास्पद प्रावधान है ना, उनको हटाने के लिए तैयार है। अब ये बिल वापस राष्ट्रपति संसद में भेज दे, संसद में पूरी बहस हो। और एक मजेदार बात ये, निशिकांत दुबे ने हमारी न्याय व्यवस्था पर हमला किया और एक किसी चैनल को किराए पर लिया। और वो चैनल कह रही है कि निशिकांत दुबे ने क्या कहा। अरे निशिकांत दुबे ने जो कहा यार सुनिए तो सही, कि आप देश में गृह युद्ध के लिए सीबीआई जवाबदार है। अरे गृह युद्ध के लिए सीबीआई जवाबदार नहीं है, गृह युद्ध के लिए तो ये जो नाजी सरकार है ना, ये जवाबदार है। और जो ये नाजी गैंग और कोकनी गैंग के जो चिंटू है ना, उन्मादी चिंटू है ना, वो गृह युद्ध के लिए जवाबदार है। आप मुर्शिदाबाद की बात करें, मुर्शिदाबाद का भी जरा देख लीजिए, वहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हुआ, किस किस ने दंगा करवा, देख लीजिए। और हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति जी है ना, धनखड़ जी है, मैं तो उन्हें कहता हूँ कि वे तो नाजी गैंग के दलाल, कोई उसमें शंका नहीं। हमने बंगाल में सब उनका रूप देख रखा है,
सब हम जानते हैं कि ये धनगर क्या है। जब राज्यसभा में विपक्ष के पर आरोप रखते हैं तो वो मुस्कुराते हैं। अरे क्या ये राष्ट्रपति का धर्म है? क्या ये राज्यसभा के अध्यक्ष का धर्म है? अब ये और धनगर जी ने भी जो कह दिया ना, तो नाजी गैंग ने ही सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने के लिए धनगर का सहारा लिया के, निशिकांत दुबे का सहारा लिया के। ये नाजी गैंग है ना, हमारे संविधान की हत्या करना चाहती है, संविधान को समाप्त करना चाहती है। तो याद है आपको 1949 में हिंदू कोड बिल को लेकर जो किसने आम्बेडकर के पुतले जलाए थे, पंडित नेहरू के पुतले जलाए थे। ग्रोक ने सारा राज खोल दिया, सारा भंडाफोड़ कर दिया। तो इन्हें दोगले चरित्र वाली नाजी गुजराती गैंग और कोंकणी गैंग का सारा चरित्र उजागर हो गया। मैं कड़वी बातें कर रहा हूँ, मेरे जो विचार है, मेरे संवाद है बहुत कड़वे, परंतु वे सत्याधारित हैं, सत्य के प्रति समर्पित हैं। हम राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित हैं, हम राष्ट्रीय भावनाओं के प्रति समर्पित हैं, हम सत्य के प्रति समर्पित हैं, हम संविधान के प्रति समर्पित हैं, हम सनातन धर्म के प्रति समर्पित हैं। हम किसी प्रकार का अन्याय सहन नहीं करेंगे। और हमारी ये संसद है ना, ये तो अपना चरित्र खो चुकी है। अब तो जन प्रतिनिधि कानून में भी नया सुधार लाना पड़ेगा, जरूरी है, अनिवार्य है। यदि नहीं आया ना तो ये गुंडे पूरी संसद में बैठे हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पर ईमानदार आदमी, सच्चा आदमी तो राजनीति करना ही नहीं चाहता, क्योंकि इन गुंडों से कौन मुकाबला करेगा। और आपने हमारे देश में चुनाव इतने महंगे हो गए हैं। अरे पंचायत का चुनाव लाखों में लड़ा जा रहा है, तो क्या होगा? कहाँ से आएगा पैसा? तो कैसे होगा? अरे ये सब सुधार कीजिए, इस देश को बर्बाद मत कीजिए, इस देश को छलनी मत कीजिए, संविधान की रक्षा कीजिए, 147 करोड़ जनता की रक्षा कीजिए, उसकी समस्याओं का समाधान कीजिए। और ये महंगाई रुपये डायन है ना, ये जो हम सबको खा रही है ना, निगल रही है ना, इस पर भी नियंत्रण कीजिए। और जो नाजी सरकार है ना, ये तो 90% जनता को कंकाल बनाना चाहती है, और कंकाल बनाकर उनकी हड्डियां का चूर्ण बनाकर अपने उदर में समाना चाहती है। यह हमारी गुजराती नाजी गैंग सरकार का लक्ष्य। मैंने बहुत कड़वी बातें कही है। मुझे विश्वास है कि आपको मेरी ये कड़वी बातें अवश्य ही पसंद आएगी, अवश्य ही स्वीकार होगी। आप हमें बताइए कि यदि हमने कोई गलती की है, गलत बात की है, तो हम भी क्षमा याचने को तैयार है, हम अपना अपराध स्वीकार करने को तैयार हैं। हम तो सच्चे संवादक हैं और स्वामी विवेकानंद में विश्वास करते हैं, उनके विचारों में, उनके सिद्धांत में, उनके निर्णयों में हम विश्वास करते हैं। और उन्हें मूर्त रूप से केवल विश्वास नहीं करते हैं, उन्हें मूर्त रूप भी देते हैं। हम ये कोई दिखावे का धर्म नहीं करते। और हमारा तो धर्म है ना, सनातन धर्म है, हम उसके अनुयायी हैं। हम कोई हिंदू धर्म, ये धर्म हम नहीं मानते। हम तो सिर्फ एक ही बात जानते हैं कि भारत, हमारा हिंदुस्तान सनातन धर्मी राष्ट्र था, है और रहेगा। अब ये मैं जो इन चिंटुओं की बात करूँगा ना, धर्म पालिका के चिंटुओं की, यदि इनके राज खोलूँगा ना, तो देश की जनता को शर्म आ जाएगी, जो उनके अनुयायी है उनको शर्म आ जाएगी। इनके इतने घिनौने कुकृत्य हैं। और तो अब यहाँ पर अंत में मैं एक बात यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी हर पंथ के जितने भी आराधना स्थल हैं, उसकी चल अचल संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। राष्ट्रीयकरण होना ही चाहिए, कर दीजिए। सभी है, कुछ नहीं है, हम ठगी है। मैं यहाँ पर देखा हूँ कि मंदिर जो भगवान की दुकानें हो गई, जो आराधना स्थल होकर वो तो दुकानें हो गई हैं। वहाँ पर किस तरीके से जो भक्त हैं ना, उनको हलाल किया जाता है, और भक्त भी अपने हलाली पर खुश होते हैं। ये भी एक बड़ी विचित्र बात है। तो भैया आप हलाली मुर्गा बनते रहिए, इन धार्मिक चिंतुओं के का शिकार होते रहिए। और अंत में मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि संविधान के हत्यारे हैं अब सरकारी वर्दी में। और हमारे देश की हालत तो बड़ी विचित्र हुई है। यहाँ पर कदम कदम पर दरिंदों की भीड़ है, शातिर शिकारियों की भीड़ है, जन भक्षक चीतों की भीड़ है। अरे ये 2 टांग वाले चीते हैं ना, ये सबको खा जाते हैं, किसी को नहीं छोड़ते हैं। ये मैंने जो कड़ी बातें कही है, किसी को बुरा लगा हो तो मुझे क्षमा करे। और अभी यह उज्जैन में एक सिंहस के नाम पर क्या क्या हो रहा है ना, जो जिसको ग्रीन सिंहस नाम दिया जा रहा है, मैं तो उसको घोटाला सिंहस कहता हूँ। और एक छात्र षड्यंत्र सिंहस की बात करता हूँ
कि यहाँ पर किस प्रकार के शातिर षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। अरे जो व्यवहारिक बात होना वो कर नहीं रहे। उज्जैन की जनता पेयजल के लिए के संकट में उलझी हुई है, और आप अपने घोषणाएं तो हो रही हैं यहाँ पर कि ये होगा वो होगा। अरे कुछ मत कीजिए। यदि इस देश के हमारे उज्जैन की जनता को है ना सही राय देना है, सही बात करना, उसकी सेवा करना है, तो गंभीर डैम का दूसरा चरण सबसे पहले पूरा कर लीजिए युद्ध स्तर पर। उज्जैन में पेयजल संकट 200 वर्षों तक नहीं आएगा। सीएस में चाहे जितने यात्री आए सबकी आपूर्ति हो जाएगी, जल आपूर्ति होगी। अरे ये काम करो, आप क्या करो। और अभी मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में जो फेरबदल होगा ना, उसमें भी अनेक प्रकार के नाटक सामने आएंगे, अनेक लोग बाहर हो जाएंगे। हमने सब देखा है, क्या नहीं है। हमें तो हर व्यक्ति का चेहरा पता है। हम ये जितने मुखौटोबाज है ना, ये इनका क्रूर चेहरा और उस पर कितने कितने प्रकार के मुखौटे लगाए हुए हैं, इसका भी हमें संज्ञान है। हम किसी से डरते नहीं, हम तो खुले रूप में सच बात कहते हैं, सच सबके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। मेरी ये कड़ी कड़ी बातें, आज के कड़वे समाचार आपको कैसे लगे मुझे अवगत कराइए। धन्यवाद।